मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गुरुवार की देर रात अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया पहुंचे। यहां पहुंचने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया देश के अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश की बढ़ती आबादी को लेकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने नहीं देंगे। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने आगे कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के बाद 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी राशन, सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और हॉस्पिटल में मुफ्त सेवा, बैंक से लोन, सरकारी नौकरी नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे फिर भी बच्चा पैदा करेंगे तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश की सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे, संविधान में संशोधन करवाएंगे ताकि पीएम, सीएम, मिनिस्टर, डीएम, एसपी, कलेक्टर और जज जैसे महत्वपूर्ण पदों पर देश में हिंदुओं के अलावा किसी को नहीं बनाने देंगे। ये सब संभव है। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने आगे कहा कि हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों को सभी सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे और नियम न मानने वालों को 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। वहीं उन्होंने इस मामले में कहा कि हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। दूसरा, सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे। कैसे? संविधान संशोधन करेंगे कि ये देश पे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। बता दें कि कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर भी प्रवीण तोगड़िया ने प्रतिक्रिया दी है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि ना कोई बैन लगने वाला है और ना ही लगाने देंगे। ये तो कर्नाटक का चुनाव था, मतदाताओं को खुश करने के लिए नूरा कुश्ती चला रहे थे। हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने आगे कहा कि राम जन्मभूमि को लेकर हमने सफल आंदोलन किया है। हम सब हिंदू जागरण के दूसरे चरण के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए 1 लाख केंद्र देश भर में बन रहे हैं, जिनमें 1 करोड़ हिंदू जुड़ेंगे। हम हनुमान चालीसा के जरिए लोगों को जोड़ेंगे। इन केंद्रों की मदद से गरीब हिंदू परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य, शिक्षा और कानूनी मदद की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्रवीण तोगड़िया ने इतना बड़ा बयान एक समुदाय को लेकर दिया है, क्या आपकी नजरों में ये सही है? क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान सामने आया उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर भड़कने लगे। लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। लोगों ने मांग की कि अभी तक प्रवीण तोगड़िया को लेकर कोई भी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं उठी है। वैसे आपकी नजरों में ये बयान क्या था? क्या एक समुदाय को टारगेट करना क्या सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।